नैनो हेल्प रिव्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वो लास्ट टाइम महाद्वीपों के बारे में बताया था, महाद्वीपों की उच्च चोटियों के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अब हम बात करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो है G8 कंट्रीज, यानी ग्रुप 8 की कंट्रीज। तो ग्रुप 8 कंट्रीज आखिर है क्या? ग्रुप 8 एक ऐसा देशों का समूह है जो कि बहुत ही संपन्न है और जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो समृद्ध और संपन्न अर्थव्यवस्था वाले देशों का ऐसा समूह है जिसे कि हम G8 कहते हैं। अब हम बात करते हैं G8 कंट्रीज। G8 कंट्रीज जो थी हमारी, वो उसका जो निर्माण हुआ था वो क्यों हुआ था, उसका क्या पर्पस था? तो देश 1970 के दशक में एक आर्थिक मंदी और तेल मंदी के साथ जूझ रहा था। उस समय जो समृद्ध देश थे उनको आपस में बातचीत करने के लिए एक मंच की जरूरत थी, तो उन्होंने एक मंच के रूप में G6 का निर्माण किया था। जब हम स्टार्टिंग की बात करें, हम G6 का निर्माण हुआ था जिसके की फाउंडेशन हुई थी फ्रांस में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका सबसे बड़ी बात है, इसकी याद रखने वाली चीज है, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। अभी भी G8 जो ग्रुप है उसका कोई मुख्यालय नहीं है। हर वर्ष इसकी जो मीटिंग होती है वो अलग अलग कंट्रीज में होती है जो G8 की ही सदस्य हैं, और उसका जितना भी खर्चा है वो वही कंट्रीज उठाती हैं। तो इसका कोई भी बजट नहीं है और इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछने को मिलते हैं कि उसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं G8 कंट्री। तो जो फ्रांस में G6 का निर्माण हुआ था 1976 में, G6 प्लस कनाडा ऐसी कंट्री थी जो उस समय तक नहीं थी, तो कनाडा उसके साथ जुड़ी। उसके बाद निर्माण हुआ G7 कंट्री का। फिर 1997 में रशिया यानी रूस, 1997 में रशिया जुड़ा, तब इस ग्रुप का नाम हुआ G8। तो अब आप सोच रहे होंगे कि G8 ग्रुप को याद कैसे रखा जाए, तो हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताएंगे आपको जो बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस और अमेरिका। ये 8 देश हैं जो कि इसके सदस्य हैं। कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका। हम जर्मनी को नीचे लिख देते हैं क्योंकि 4 देशों का ग्रुप हो जाएगा। तो अब आप अगर बेसिकली देखें तो आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि 8 देश आखिर कौन कौन से हैं जो कि इसके सदस्य हैं। तो यहाँ पे याद रखने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिसे कि आप बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं। देखिए, हमें जो ट्रिक याद रखनी है वो है कई बार जीजा फ्रांस आए। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी कंट्रीज है। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कंट्रीज को। अब हमारी जो ट्रिक है वो ये है, कई बार जीजा फ्रांस आए। तो कई से हमें कैसे याद रखना है? क से कनाडा, ई से इटली, ब से ब्रिटेन, र से रूस। जीजा में हम जी से जर्मनी, जा से जापान, फ्रांस अपने आप एक कंट्री है, और आई से अमेरिका, अ से अमेरिका लेंगे हम। तो इसको याद रखने की जो टेक्निक है वो आप सीधा सीधा एक और बार बता देती हूँ मैं आपको। कई बार जीजा फ्रांस
आए। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? कई से, यहाँ पे क से कनाडा और ई से इटली, ब से ब्रिटेन, र से रूस, ज से जर्मनी और जा से जापान। फ्रांस अपने आप कंट्री है एक, और इसके आ से लेंगे हम अमेरिका। तो इस तरीके से हम ट्रिक को याद रख सकते हैं। ये आपकी ट्रिक है, कई बार जीजा फ्रांस आए। इस ट्रिक के माध्यम से आप G8 कंट्रीज को याद रख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी या समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप कमेंट में जाके बता सकते हैं हमें। एक इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि जो रशिया था उसने रशिया ने यूक्रेन में आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से इसको G8 के सदस्यों से हटा दिया गया था सन 2014 में। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए कि जो रशिया है, यहाँ पर देखिए रूस है, इसने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था, जिस वजह से इसको G8 के सदस्यों से हटा दिया गया था। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।